हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल एके साइंस एडिक्ट पर। तो मैं हूं अंकित कौशल। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यानी कि आज हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप हैं और क्या क्या नाम है उनके उनके अंदर क्या क्या होता है, ये सारी बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यहाँ से बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बेस पे। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन? तो जैसा कि आप जानते हो, कॉम्बिनेशन जो वर्ड है वो यही बताता है हमें कि चीज़ें आपस में कंबाइन हुई है, यानी कि जुड़ी हैं आपस में। तो इस रिएक्शन का बहुत सिंपल सा मतलब निकल के आता है क्या? द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में बस ये ध्यान रखना है कि चाहे रिएक्टेंट कितने भी हों, 2 हो, 4 हो, 6 हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रोडक्ट सिंगल बनना चाहिए। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यही ध्यान रखना है आपको। और मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, क्या? सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर, पहला है बर्निंग ऑफ कोल। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखोगे तो कोल यानी कि कोयला। अगर आप कोयले को जलाओगे तो कोयला का जो फॉर्म होता है वो कार्बन की फॉर्म होता है। ठीक है, तो कार्बन हो गया। और किसी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं तो उसकी रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ होती है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के तो कोई चीज़ जलती ही नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन हो गई कोयले की, यानी कि कार्बन की, और CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इसमें देखोगे तो रिएक्टेंट थे 2 और प्रोडक्ट थे एक, सिंपल, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट। तो 2 चीज़ें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना। अगर इस रिएक्शन को देखोगे तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस थी, हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस को ऐड कर दिया गया और वाटर बन गया, पानी बन गया। तो आप इसमें देखोगे इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट बना है। ठीक है, इस A+B जो कि C बनाता है, इस पर ध्यान दो। ठीक है ना, सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए। तीसरी रिएक्शन जो यहाँ पे दी हुई है वो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और नेक्स्ट चैप्टर में भी उसका रोल प्ले होता है कहीं ना कहीं। तो इस रिएक्शन में देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर लिया गया क्विक लाइम। अब ये क्विक लाइम क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि एक ऐसा चूना जो एक तरीके से रिएक्टिव होता है। तो जैसे ही क्विक लाइम होता है उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें पानी डालते हो, पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है बच्चों। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेट लाइम, यानी कि बुझा हुआ चूना। यानी कि रिएक्शन हो चुकी है, अब वो स्लेट लाइम में कन्वर्ट हो गया है। और स्लेट लाइम का मतलब होता है वो घोल जो चूने का पानी के साथ मिलने के बाद तैयार होता है, जिसका इस्तेमाल हम वाइट वॉशिंग में करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो रिएक्शन है वो वाइट वॉशिंग के लिए बताई जाती है। तो ये 3 एग्जाम्पल थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या सीखा? ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं कुछ। हाँ जी, तो हम बात करते हैं पहले किसके बारे में। ये जो एक रिएक्शन थी यहाँ पर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी बात कर लेते हैं वापस। कौन सी रिएक्शन है? हमारे पास रिएक्शन है क्विक लाइम वाली। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों। जो ये रिएक्शन आप देख रहे हो, इस रिएक्शन में क्या होता है कि हम जो वाइट वॉशिंग करते हैं तो जो मार्केट से मिलता है हमें वो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है पत्थर के रूप में। उसको तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, उसमें पानी मिलाते हैं एंड देन उसको वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ठीक है, दीवारों पे लगाया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब दीवारों पे लगता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवारों पे लगता है तो ये CO2 के साथ रिएक्शन करता है बच्चों। इसको यहाँ पे ध्यान रखना। CO2 के साथ रिएक्शन करने के बाद ये एक प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो जैसे ही हम उसको लगा देते हैं दीवारों पे और 2-3 दिन तक छोड़ देते हैं तो उस पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से
उस पर एक शाइनिंग सरफेस क्रिएट हो जाती है, और यही रीज़न था इसको वाइट वॉशिंग में इस्तेमाल करने का, ताकि हमारी जो दीवारें हैं वो शाइन करे थोड़ा। तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से, ठीक है ना। तो यानी कि कैल्शियम जो कार्बोनेट बनता है इसकी वजह से ऐसा होता है कि वो शाइन आता है, ठीक है। चलिए, अब इस रिएक्शन में ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना यहाँ पर, इसके साथ साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है, यानी कि ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर एक टाइप की और रिएक्शन आ जाती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है हीट प्रोड्यूस होती है। तो यानी कि वो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखिए, तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या कहती है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहती है द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ में हीट रिलीज हो रही है, उसको हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये स्लेक लाइम वाली रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इसमें साथ में हीट भी बनती है, ठीक है ना। तो साथ में हीट का भी फॉर्मेशन इसमें होता है, तो आप कह सकते हो ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के क्या एग्जांपल है बच्चों? एग्जांपल देखते हैं क्या एक्सोथर्मिक के। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में अगर देखोगे आप तो CH4 को जलाया गया, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और साथ में हीट बनी। तो ये एक्सोथर्मिक तो है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है कॉम्बिनेशन? क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है आपको प्रोडक्ट दो बने हैं, ठीक है। तो इसको कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। वहीं पर सेकेंड एग्जाम्पल दिया है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो द एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसमें देखते हैं रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों। हम जब भी रेस्पिरेशन करते हैं तो एक तरीके से जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है, हमारी सेल्स के पास जो गया है ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनता है, और हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है, यानी कि सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनती है। उसी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है बॉडी फंक्शंस में। तो ग्लूकोज की रिएक्शन हुई किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन डाइऑक्साइड है वेस्ट मटेरियल, ठीक है, हमारे लिए, तो उसको बाहर छोड़ दिया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, वाटर बॉडी में इस्तेमाल हो जाता है और एनर्जी बॉडी फंक्शंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये थी एक सिंपल सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ईजी है, बस क्या रखना है, डेफिनेशन याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बस इसमें 2-3 रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, क्विक-लाइम वाली, ठीक है, और सिंगल प्रोडक्ट जिसमें बन रहा है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और 2-3 एग्जाम्पल याद रखना। ये 3 एग्जाम्पल बहुत है कॉम्बिनेशन के, ठीक है, जिसमें आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये जो 3 एग्जाम्पल हैं इसमें ये आपको याद रख लेने हैं, और इसी के साथ में एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन जरूर याद रखनी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट बनती है प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों हमारे पास वो है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से भी, ठीक है। पहली बात तो हम डेफिनेशन जानेंगे क्या होता है, दूसरे फिर एग्जांपल्स देखेंगे, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के डिकम्पोजिशन भी होते हैं। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीकम्पोजिशन? अब नाम से ही पता लग रहा है, कंपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना, और डीकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना। यानी कि ये रिएक्शन एक्चुअल में कॉम्बिनेशन के अपोजिट रिएक्शन मानी जाती है, ठीक है। और ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन के अपोजिट रिएक्शन क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसमें क्या देखेंगे, द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, ऐसी रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ए जो है वो ब्रेक डाउन होकर बी और सी बना रहा है, तो इसका मतलब साफ साफ क्या है, ये कॉम्बिनेशन के अपोजिट है। क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या होता था, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे, ये सिंगल रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, हो गई अपोजिट, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन आता है कई बार, एग्जाम्पल देकर समझाइए। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आप, सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है थर्मल डिकम्पोजिशन का। अब व्हाट इज़ द थर्मल डिकम्पोजिशन? तो बच्चों थर्मल मतलब हीट, और डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट की मदद लेकर कोई सब्सटेंस ब्रेक डाउन होगा 2 या 2 से ज़्यादा
प्रोडक्ट में। एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, उसको हीट किया बच्चों। एरो के ऊपर आप देखोगे हीट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कंडीशन क्या है, हीट करा है उसको। तो उससे बना फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 प्रोडक्ट बने। एक से टूटकर 3 प्रोडक्ट बने, यानी कि डिकम्पोजिशन तो है, प्लस इसमें हीट इस्तेमाल हुई है, तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे ही आप इसको हीट करते हो इसका कलर जो है चेंज हो जाता है। तो वैसे ज़्यादातर क्रिस्टल्स में ऐसी होता है कि जब किसी क्रिस्टल को हीट किया जाता है तो मोस्टली क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाता है, बिकॉज ऑफ हर क्रिस्टल के पास है ना कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि उनका खुद का एक कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच रहते हैं। तो जैसे आप उसको हीट करोगे तो वो वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कलर चेंज आ जाता है, कई बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये था एक एग्जाम्पल किसका, थर्मल डिकम्पोजिशन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखोगे ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, अभी पीछे ही बताया था कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है। ठीक है, तो लाइमस्टोन जब बनता है तो उसको अगर हम हीट कर दें तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि क्विक लाइम बन जाता है वहाँ पर। तो अब आप देख रहे हो इसमें भी क्या हुआ, सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होकर 2 प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तीसरा एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन का वो है लेड नाइट्रेट। अब हमने लिया है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को गर्म किया और गर्म करने के बाद उससे बने 3 प्रोडक्ट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हो इसमें भी 3 प्रोडक्ट बने, यानी कि ये भी एक तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये 3 एग्जाम्पल थे थर्मल डिकम्पोजिशन के, इनमें से एक जरूर याद रखना है आपको। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एक एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कई बार हीट से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब आता है नेक्स्ट डिकम्पोजिशन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके डिकम्पोजिशन कराया जाता है, यानी कि जैसे आप देखोगे नीचे एक सेटअप बनाया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो देखो इसमें क्या आता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें एग्जाम्पल है वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, पानी लेते हैं, पानी में इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं और उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाती है, यानी कि अलग अलग हो जाती है। तब ऐसा कैसे होता है, तो यहाँ पर एक सेटअप बनाते हैं उसके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो सेटअप को। तो इसमें एक 6 वोल्ट की बैटरी ली गई है, एक बीकर लिया गया है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड फिट करी गई है। ठीक है, ग्रेफाइट रोड बोलते हैं इनको, ग्रेफाइट की बनी होती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। बैटरी के एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया एक इलेक्ट्रोड को, दूसरी इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो एनोड और कैथोड बना दिया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ के उसके बाद क्या करा, इसमें पानी भर दिया, यानी कि वाटर। ठीक है, अब उसमें थोड़ा सा H2SO4 डाल दिया, डाइल्यूट H2SO4, वो करंट को कंडक्शन कराने के लिए करा जाता है, थोड़ा करंट फास्ट चले। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब डाल दिया, दोनों ट्यूब्स 2 टेस्ट ट्यूब उल्टी करके रख दिए, किसके ऊपर, हमारी इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब जैसे ही करंट पास करोगे, स्विच ऑन करोगे आप, तो क्या होगा बच्चों, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर का पानी है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही पानी डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा तो जो वाटर था वो ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो अब जब 2 इलेक्ट्रोड है हमारे पास, एक प्लस और दूसरी माइनस, तो इन दोनों पर आपको गैसेस के बबल्स दिखाई देंगे अगर ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, तो जो प्लस है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगी, उसके ऊपर आपको ऑक्सीजन गैस के बबल्स दिखाई देंगे, बिकॉज ऑक्सीजन जो होता है वो कैसा आयन बनाता है, माइनस का आयन बनाता है। और जो माइनस वाली होगी कैथोड वाली, उस पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखाई देंगे आपको, क्योंकि H जो है वो प्लस का आयन बनाता है। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको। ठीक है, H प्लस बनाता है इसलिए कैथोड पर आएगा, और O2 माइनस बनाता है इसलिए एनोड पर आएगा। तो ये दोनों गैसेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि ऑक्सीजन देखने को मिलेगी एनोड पर और हाइड्रोजन देखने को मिलेगी कैथोड पर। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि एक गैस दूसरे से डबल अमाउंट में आ रही है, तो उसका रीज़न क्या है। तो बच्चों बहुत सिंपल सा रीज़न है, एक गैस दूसरे से डबल कौन सी आ रही है, पहली बात तो हाइड्रोजन गैस जो है वो दूसरे ऑक्सीजन से डबल आती है। कैसे, तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर जो बैलेंसिंग है इस रिएक्शन की उसको ध्यान से देखो, कि जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो वाटर जो मॉलिक्यूल बनता है उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो लिया जाता है बाय वॉल्यूम, वो एंड हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है बच्चों, ठीक है, वो 1:2 का रेशियो होता है बाय वॉल्यूम। कितने का रेशियो होता है, 1:2 का। यानी कि चाहे आपको वाटर बनाना है
तो इसका एक फ़िक्स रेशियो है जो कि 9th क्लास में एक रूल भी पढ़ा था हमने, डेफिनेट प्रोपोर्शन का। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक फ़िक्स रेशियो में मिलना पड़ेगा जिसकी वजह से पानी बनेगा। तो वो रेशियो होता है 1:2 का, यानी कि हाइड्रोजन के लिए ट्वाइस अमाउंट चाहिए होता है हमारे को हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का सिंगल अमाउंट चाहिए होता है। जितना भी ऑक्सीजन लोगे उससे ट्वाइस हमें हाइड्रोजन चाहिए होगी। तो जब हम डिकम्पोजिशन कराते हैं तो उसमें भी ऐसा देखने को मिलता है कि वाटर जब ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो हाइड्रोजन डबल अमाउंट में आती है। तो इसका ये रीज़न है सिंपल सा। ठीक है, बाई चांस इसका आंसर नहीं लिखने को आया आपको तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपके पास आंसर भेज दूँगा। ठीक है, चलिए, तो ये था डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। अब नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन आती है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हो आप इसको। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है, ब्रेक डाउन लाइट की वजह से हो रहा है, सनलाइट वगैरह की वजह से, तो हम उसको फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर मोस्टली एंडोथर्मिक नेचर। अभी हमने यहाँ पर एंडोथर्मिक की बात नहीं करी। ठीक है, तो क्या मतलब है एंडोथर्मिक का, तो आप देख रहे होंगे कि डिकम्पोजिशन कराने के लिए क्या हो रहा है बच्चों, कोई ना कोई टाइप की एनर्जी देनी पड़ रही है। जैसे हमने स्टार्टिंग में हीट वाली एनर्जी दी थी डिकम्पोजिशन कराने के लिए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी डिकम्पोजिशन कराने के लिए। अब जो ये एग्जांपल हैं वो फोटो डिकम्पोजिशन, इसमें सनलाइट देनी पड़ रही है। तो आप देखोगे AgCl जो है सनलाइट के प्रेजेंस में Ag अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया, यानी कि क्लोरीन गैस अलग हो गई। सेम केस में Br जो था AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, वो भी सिल्वर और ब्रोमीन गैस में अलग हो गया। तो ये डिकम्पोज हो गया एक तरीके से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो ग्रे कलर का होता है एक्सपोज टू द सनलाइट। ठीक है, वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। तो आप देख रहे हो उसका कलर चेंज होने की ये इंडिकेशन दे रहा है कि भाई वो क्या हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है। ठीक है, और ऐसी रिएक्शंस कह रहा है अबव रिएक्शंस यूज्ड इन अ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, इनमें यूज़ की जाती है। अब इन रिएक्शन को आप सभी अगर आप ध्यान से देखोगे, जितनी भी रिएक्शन हमने पढ़ी यहाँ पे, वो सारी की सारी में कोई ना कोई टाइप की एनर्जी देनी पड़ रही है, जिसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी, एनी टाइप ऑफ हीट या एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू ब्रेक द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ रही है, चाहे वो हीट के टर्म में हो, चाहे वो लाइट के टर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में हो, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत आसान चीज़ें हैं बच्चों, अगर आपको समझ में आया ये सारी चीज़ें तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना बच्चों और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। बस ये फ़िलहाल आपके लिए जो है रिवीजन के लिए लेक्चर्स हैं, आप रिवाइज़ करो अच्छे से चीज़ों को, नहीं समझ में आता है कमेंट में डालो। ठीक है, आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो आज हमने जो है कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, दोनों रिएक्शन का जानना ज़रूरी है। तो मेन तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको और दूसरा एग्जाम्पल्स याद होनी चाहिए। अगर